बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर है और कायद-ए-आज़म का 147वां यौम पैदाइश है। 25 दिसंबर 1876 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो हैं वो कराची में पैदा हुए। 147वां उनका आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है और हमारे सदर से लेकर हमारे आर्मी चीफ, हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब सब जो है उनकी शान में जो है वो तारीफ़ें कर रहे हैं और कहा कि जी कायद-ए-आज़म ने जो है बड़ी मेहरबानी की, पाकिस्तान जो है वो बना के दिया और हमें जो है एक अलग मुल्क जो है वो बना कर दिया और ये सारा कायद-ए-आज़म जो है वो हमारे कौमी लीडर हैं। लेकिन 147वीं यौम पैदाइश उनका आज मनाया जा रहा है और तकरीबन 75 साल उनके बनाए हुए मुल्क को जो है वो हो चुके हैं। लेकिन एक भी दिन जैसे कायद-ए-आज़म चाहते थे कि पाकिस्तान को चलाया जाए, वैसे नहीं चलाया गया। कायद-ए-आज़म की अगर आप पहली जो कुछ तकरीरें हैं, जब पाकिस्तान बना और उन्होंने कुछ स्पीचेज़ की, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें जो हैं वो आज़ादाना तौर के ऊपर रह सकेंगी। पाकिस्तान के तमाम जो अदारे हैं वो अपनी-अपनी हदूद में रहकर काम करेंगे और असल जो रियासत है वो पाकिस्तान की कौम है। इलेक्शंस होने चाहिए, जमहूरियत जो है वो होनी चाहिए पाकिस्तान में और कोई भी इदारा जो है वो अपनी हदूद से बाहर निकल कर काम नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों के पैसों पर चलते हैं, तो अदारे जो हैं वो पाकिस्तानी कौम के बेसिकली नौकर हैं। उन्होंने ये कहा था अपनी स्पीचेज़ में, बाज़ आप सुन सकते हैं। तो अदारे उसके बाद ये अपनी-अपनी हदूद से बाहर हो गए, सारे अदारे पाकिस्तान के जी। और उसके बाद आज पाकिस्तान का जो है वो ये हाल हो गया। उस टाइम उन्होंने भी ये कहा था कि अगर कोई भी अदारा अपनी हदूद से बाहर निकल कर काम करेगा तो उससे माशरे में बिगाड़ पैदा होगा और फिर एक ऐसी-सी सूरत-ए-हाल बन जाएगी जैसे आज पाकिस्तान की है कि 75 साल हो गए हैं। हम अभी भी वही पुराने तजर्बे, वही पुरानी पॉलिसीज़ उसी के तहत जो है पाकिस्तान को चला रहे हैं। अब पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और अब आपने देखा कि पिछले 2-3 दिन से कागज़ात नामज़दगी जब जमा हो रहे थे, सिर्फ़ एक पीटीआई के साथ जो किया जा रहा था वो आप सब लोगों के सामने है, क्योंकि पीटीआई जो है वो पाकिस्तान में मकबूल तरीन जमात है, उसके साथ पाकिस्तान की अवाम खड़ी है, तो पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी की हुकूमत नहीं आने देनी। जैसे कि भुट्टो के साथ हुआ, उससे पहले जो है वो जब बांग्लादेश अलग हुआ और तब शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुआ, तो वो आप सब लोगों के सामने, उस टाइम भी अवाम जो है वो एक मकबूल लीडर के साथ थी, आज भी अवाम एक मकबूल लीडर के साथ है। तो अवाम की मर्ज़ी और अवाम जो असल रियासत है, उसकी मर्ज़ी नहीं चलने देनी है, तो आप सब लोगों के सामने बहरहाल आज की कुछ अहम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी पीटीआई का जो बल्ले का निशान ले लिया है, ये कहा जा रहा था पीटीआई की तरफ से कि जी सुप्रीम कोर्ट में हम इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। तो अभी जो उनके मरकज़ी तर्जुमान हैं मौज़म भट्ट साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ कल पेशावर हाई कोर्ट में जाएँगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ जो है केस भी चल रहा है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है, तो अब पेशावर हाई कोर्ट जाएँगे। पिटीशन हमने तैयार कर ली और पिटीशन में जो मौक़िफ़ अपनाया वो ये कि गैर मुतल्लका शख्स की दरख़्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। जिन शख्स साहब जो अकबर एस बाबर साहब हैं, उनकी बेसिकली ये दरख़्वास्त थी और उसके ऊपर ये लिया गया है, उनसे बल्ले का निशान और उनकी पार्टी इलेक्शन जो है उनको कलअदम करार दिया। अब ना तो ये अकबर एस बाबर साहब जो हैं इनके पास कोई रुकनियत है, ना कोई पार्टी का ओहदा है और ना ही इनके पास ये सबूत था कि जी हम वहाँ लेने गए हैं कागज़ात नामज़दगी, मैं ये रुकन हूँ पार्टी का और मुझे कागज़ात नामज़दगी जो है वो नहीं दिए गए। तो सिर्फ़ एक ड्रामेबाज़ी की गई, जिसके ऊपर ये आप सब लोगों के सामने है कि क्या किया जा रहा है और धबर गुज़रनी और ज़बरदस्ती के साथ ये सब कुछ पीटीआई के साथ किया जा रहा है। अभी तो कागज़ात नामज़दगी जमा हुए हैं, आप सब लोगों ने देखे हैं। अभी इनका जो है अगला प्रोसेस जो है दूसरा मरला शुरू हो चुका है, जिसमें कागज़ात नामज़दगी की जाँच-पड़ताल होगी। अभी कागज़ात नामज़दगी जो है वो कितने लोगों के जो है वो उम्मीदवारों के रिजेक्ट होंगे, वो भी अगला मरहला जो है वो 30 दिसंबर के बाद शुरू होगा और उसमें भी आप देखेंगे कि एक नई वारदात जो है वो डाली जाएगी। तो पीटीआई के जितने भी एमएनए और एमपी के उम्मीदवारान हैं वो अपनी अपीलें जो हैं वो तैयार करके रखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनको जाना पड़ेगा और बेबहा जो है वो कागज़ात नामज़दगी पीटीआई के ख़ास तौर पर रिजेक्ट होंगे। अपने प्रपोज़र और अपने जो सेकेंडर्स हैं जिनको आपने जो है एक अलग से जो है जिनके कागज़ात नामज़दगी जमा करवाएँगे, अगर मेरे रिजेक्ट हो जाएँगे तो उनको जो है वो टिकट मिल जाएगा। तो उनका भी जो है ख़्याल रखें, उनकी भी अपीलें तैयार रखें और ख़ास तौर पे जो आप लोगों के जिन्होंने आपकी गारंटीज़ दी हैं, उनको भी महफूज़ मुकाम पर जो है पहुँचाएँ, क्योंकि उनको भी गायब किया जाएगा, उनके बयानात लिए जाएँगे, तो ये सिलसिला अभी शुरू होना है कुछ दिन के अंदर।
तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें और अपीलें तैयार रखें, क्योंकि कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो रिजेक्ट होंगे और पीटीआई के तो ख़ास तौर पर बड़ी तादाद में रिजेक्ट होंगे। पीएमएलएन ने भी एक सर्वे करवाया है जी, और ये खबर कौन दे रहे हैं जी, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच साहब, एक दिन जियो के साथ बड़ा ज़बरदस्त शो करते रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी नून लीग के इत्तेहादी हैं एक, जिन्होंने ये सर्वे करवाया है, और गैर मामूली तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा सर्वे करवाया है, जिसमें ये चीज़ सामने आई कि मजमूई तौर पर नून लीग के तरीके इंसाफ से वोटरों में 5% इज़ाफ़ा सामने आया है, यानी कि नून लीग के वोटर ज़्यादा हैं, और आने वाले दिनों में ये फ़र्क जो है वो काफ़ी बढ़ने का इम्कान है। सुहेल वड़ाई साहब जो हैं उनका ये हैरानकुन इंकशाफ जो है, कल रात ही वो मीडिया के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने ये किया है कि जी पीएमएलएन के जो वोट हैं वो पीटीआई से बहुत ज़्यादा। अब मेरा ख़्याल है पीएमएलएन के ये जो इत्तेहादी हैं ये काफ लीग वाले होंगे या जेयूआईएफ वाले होंगे और मौलाना फजल रहमान साहब होंगे, और तो कोई अभी इत्तेहादी उनका सामने आया नहीं है। और नवाज़ शरीफ साहब ऐसे इत्तेहादियों के बारे में खुद भी कह चुके हैं कि मैं उन सब लोगों को जानता हूँ जो मुझे कहते थे मियाँ साहब कदम बढ़ाओ हम आपके साथ हैं, और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कोई भी नहीं। तो ऐसे इत्तेहादियों से बचें, क्योंकि ऐसे इत्तेहादियों की सुनेंगे तो फिर आपको आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि कितनी की मकबूलियत है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, पुराने घाक सियासतदान हैं आप, और आप जो हैं वो इस टाइम इलेक्शन के लिए जलसा तो कर नहीं पा रहे हैं और ना ही कोई वर्कर कन्वेंशन कर पा रहे हैं। आप तो जिस दिन से आए एक जलसे के बाद आप जो हैं वो सिर्फ पार्टी के इजलास ही किए जा रहे हैं बंद कमरों में बैठकर, तो आपको पता है कि कितना की वोट है आपके साथ। और खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने मदद भेज दी है जिसका नाम नवाज शरीफ साहब है। तो ये खुर्रम दस्तगीर साहब हैं जी, गुजरांवाला के जो बड़े सियासतदान हैं, और गुजरांवाले की आवाम भी जो है वो मेरे ख्याल फैसला कर चुकी है कि उन्होंने वोट किसको डालना है, पता लग जाएगा। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे ना जी, तो पाकिस्तान की तारीख बदल देंगे ये इलेक्शन। ये जितने भी प्लान, ये जितनी भी सेटिंग, और जितने भी जो आने वाले दिनों में अब इनकी चीज़ें सामने आएँगी ना, जो पीटीआई के खिलाफ किया जा रहा है, ये बहुत सारे प्लान्स हैं। अभी कुछ प्लान इमरान खान के भी हैं और वो भी सामने नहीं आए हैं, वो आने वाले दिनों में सामने आएँगे। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स जो हैं ये धरी की धरी रह जाएँगी। 8 फरवरी जो है वो पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रहा है। आप लोग ये बात याद रखिएगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जी कौमी असम्बली के 18 हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए। बेशतर उम्मीदवारों ने 2 से 3 हलकों में कागज़ात नामज़दगी जो है जमा करवाए, क्योंकि उनको कहा गया है कि जी आप उम्मीदवार जो हैं अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाएँ, आपको भी दबड़ घुसनी के साथ कुछ ना कुछ सीटें जो हैं वो देंगे ही। वैसे जो उनकी अपनी असल हैसियत है, औकात है उनकी सियासत की, वो 18 हलकों की है बस। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब की, यही हाल कुछ परवेज़ खटक साहब की पार्टी का है। और बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक जलसा किया है नवाबशाह में कैडेट कॉलेज में, वहाँ वो स्टूडेंट्स के साथ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी नफ़रत, तक़सीम और गालम गलोच की सियासत ख़त्म करके मसाइल हल करने चाहिए हमें, और हमें जो है पुराने सियासतदान जो हैं वो पाकिस्तान का माज़ी हैं, आप हमारे जो हैं कल का मुस्तकबिल हैं, हम मिलकर मेहनत करेंगे तो मुल्क तरक्की जो है करेगा, और मुल्क की तरक्की में आप लोगों ने हिस्सा डालना है। तो ये बिलावल भुट्टो साहब जो है फरमा रहे हैं आज के दिन का। पुलिस गर्दी का एक वाक़या जी कल रात सामने आया है, और ये इसीलिए कायदे-आज़म ने कहा था कि हर अदारा और हर ऑफ़िसर जो है, ये अफ़सरशाही जो पाकिस्तान में पिछले 30-40 सालों में, 50 सालों में बनी है ना जी, गुलामी जो बेसिकली दी गई है पाकिस्तानी अवाम के मुकद्दरों में लिख दी गई है, और गुलाम बना दिया गया इस कौम को अफ़सरों का। तो उसी तरह का एक वाक़या सामने आया है कि जो डीआईजी साहब हैं, जो कि एक बड़ा ओहदा है पाकिस्तान की पुलिस में, वो सीआईए के डीआईजी साहब लियाकत अली मलिक साहब जो हैं, खान मलिक साहब, जो कि कैप्टन रिटायर भी हैं, पाक फ़ौज से भी रिटायर हैं, और उनके ऊपर तो ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ कि 2-2 जो हैं वो हमारे अदारों से जो है वो तरबियत याफ़्ता हैं। तो उनकी आप तरबियत का अंदाज़ा लगाएँ कि उनके वालिद मोहतरम जो थे वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे कुछ दिनों से, तो उनकी डॉक्टर्स के साथ जो है कुछ किसी चीज़ के ऊपर तल्ख़ कलामी हुई, तो उन्होंने पूरी फ़ोर्स के साथ जो है वो रात को वहाँ धावा बोला, वहाँ के डॉक्टर्स को यरग़माल बनाया, उनके साथ बदतमीज़ी की, उनको मारा, और वहाँ जितनी भी सीसीटीवी कैमरे थे, उनकी फुटेज और उनके डीवीआर जो हैं, वो पुलिस वाले ले गए। वहाँ कोई वीडियो मोबाइल पर बना रहा था सहाफ़ी, उसको भी मारा। तो उसने जब बाहर निकल कर के वीडियो पोस्ट की, तो उसके बाद पता चला, तो हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, निगरान वज़ीर आला साहब, उन्होंने ख़ैर एक्शन तो बहुत अच्छा लिया। तो फिर उन्होंने डीआईजी साहब को फ़ौरन जो है ओहदे से हटा दिया और उनको ओएसडी बना दिया है, और महकमा सर्विस एंड जनरल डिपार्टमेंट ने नोटिफ़िकेशन भी जारी कर दिया है। उसके साथ-साथ डीएसपी समेत 200 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा की जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई है।
तो ये जी हमारे मुल्क की अफसरशाही है, जिसको कायद-ए-आज़म ने कहा था कि हर अदारा और हर बंदा जो है, अगर उसके पास कोई गवर्नमेंट का ओहदा है तो वो अपनी औकात में और अपनी हदूद में रह के काम करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, जो कि नहीं माना गया और उसके बाद आज पाकिस्तान का ये हाल है। तो बात ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, अगर आप लोग वाक़ई चाहते हैं कि आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल, आप तो अपनी उम्र गुज़ार चुके हैं, लेकिन आपके बच्चों का मुस्तकबिल अगर रोशन चाहते हैं तो 8 फरवरी को निकलें, भरपूर तादाद में निकलें और वोट डालें। ये 8 फरवरी पाकिस्तान की तारीख बदल सकता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपने का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।